यूनिवर्स वो सब कुछ है जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, माप सकते हैं या पता लगा सकते हैं। इसमें सारे तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, गैस, धूल और टाइम और स्पेस भी शामिल हैं। एक बहुत बड़ा बॉक्स इमेजिन करो जिसमें सब कुछ है। वो है यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज को स्टार्स के बहुत बड़े शहर समझो। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ये स्टार्स, गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ समूह है। गैलेक्सीज के अंदर होते हैं स्टार्स, गर्म गैस के बड़े बड़े गोले जो रोशनी और गर्मी देते हैं। हमारा सूरज एक स्टार है, बाकी अरबों खरबों स्टार्स के मुकाबले एक साधारण सा स्टार। प्लैनेट्स, जैसे हमारी धरती, स्टार्स के चारों ओर घूमते हैं। ये अलग अलग साइज और बनावट के होते हैं, कुछ पथरीले, कुछ गैसीय, लेकिन सब अपने स्टार्स के सामने छोटे लगते हैं। हमारी धरती हमें बड़ी लगती है। हमारे पास विशाल समुद्र, ऊंचे पहाड़ और फैले हुए महाद्वीप हैं। लेकिन यूनिवर्स के मुकाबले धरती बहुत छोटी है। धरती को एक छोटे से सेब की तरह इमेजिन करो। इतना छोटा सा है हमारा ग्रह बाकी सब चीजों के मुकाबले। हमें तो ये बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ये कॉस्मिक स्केल पर बस एक कण है। हमारा सूरज भी, जो धरती को रोशनी और गर्मी देता है, हमारे ग्रह से बहुत बड़ा है। अगर सूरज एक बास्केटबॉल होता तो धरती एक छोटी सी बिंदी होती, नंगी आंखों से मुश्किल से दिखने वाली। और हमारा सूरज जितना बड़ा है, मिल्की वे गैलेक्सी के अरबों स्टार्स में से सिर्फ एक है। इनमें से कई स्टार्स हमारे सूरज से भी बड़े और चमकीले हैं। सूरज गर्म गैस का एक विशाल गोला है, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 10 लाख से भी ज्यादा धरतियां समा सकती हैं। एक बहुत बड़ी बीच बॉल इमेजिन करो और उसके बगल में एक छोटी सी काली मिर्च रखो। इतना साइज का फर्क है हमारे सूरज और धरती में। सूरज की एनर्जी रोशनी और गर्मी के रूप में बहुत दूर तक पहुंचती है। इसी एनर्जी से धरती पर जीवन मुमकिन है। यह हमें गर्मी देती है, पेड़ पौधों को बढ़ने में मदद करती है और हमारे मौसम को चलाती है। सूरज के बिना हमारा ग्रह एक ठंडा, बेजान पत्थर होता। फिर भी जितना बड़ा हमारा सूरज है, वो एक औसत साइज का स्टार है। कुछ स्टार्स बहुत बड़े और चमकीले होते हैं, जबकि कुछ छोटे और कम चमकीले। यूनिवर्स तरह तरह के स्टार्स से भरा है। मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स में हमारा घर है। इसमें हमारे सूरज जैसे अरबों स्टार्स हैं, जो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। अगर सूरज एक रेत का कण होता तो मिल्की वे एक बहुत बड़ा बीच होता, जो सैकड़ों मील तक फैला होता। इतने सारे स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी में। ये स्टार्स एक समान रूप से नहीं फैले हैं। ये सर्पिल भुजाओं में इकट्ठे हैं, जिनके बीच में बहुत बड़े खाली स्पेस हैं। हमारा सूरज इनमें से एक सर्पिल भुजा में स्थित है। मिल्की वे इतनी बड़ी है कि रोशनी को, जो सबसे तेज स्पीड से चलती है, इसे एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने में 1 लाख साल से ज्यादा लगते हैं। सेक्शन 5, मिल्की वे के पार गैलेक्सीज का एक यूनिवर्स। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे देखे जा सकने वाले यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। इनमें से हर गैलेक्सी में अरबों, यहां तक कि खरबों स्टार्स हैं। मान लो आप एक रेत का कण पकड़े हुए हैं। अब अरबों ऐसे कणों से भरा एक बीच इमेजिन करो। इतनी सारी गैलेक्सीज हैं देखे जा सकने वाले यूनिवर्स में। ये गैलेक्सीज अलग अलग आकार और साइज की होती है। कुछ हमारी तरह सर्पिल गैलेक्सीज हैं, जबकि कुछ अंडाकार या अनियमित आकार की है। हर गैलेक्सी स्टार्स, गैस और धूल का एक विशाल द्वीप है। गैलेक्सीज के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा है। रोशनी की स्पीड से भी हमारे सबसे नजदीकी गैलेक्टिक पड़ोसियों तक पहुंचने में लाखों या अरबों साल लगेंगे। सेक्शन 6, अथाह दूरियां, प्रकाश वर्ष और कॉस्मिक यार्डस्टिक्स। अंतरिक्ष में विशाल दूरियों को मापने के लिए खगोलविद प्रकाश वर्ष नामक एक इकाई का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, जो लगभग 6 ट्रिलियन मील है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी कार 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बिना रुके पूरे 1 साल तक चलाते हैं। आपके द्वारा तय की जाने वाली दूरी अभी भी एक प्रकाश वर्ष की तुलना में बहुत कम है। हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि इस तारे से हमें जो प्रकाश दिखाई देता है, उसने इसे 4 साल पहले छोड़ा था। जब हम दूर की आकाश गंगाओं को देखते हैं, तो हम उस प्रकाश को देख रहे होते हैं जिसने हम तक पहुंचने के लिए लाखों या अरबों सालों तक यात्रा की है। यह समय में पीछे मुड़कर देखने जैसा है।
सेक्शन 7 विशाल की कल्पना हमारे दिमाग के लिए समझने की तुलना। ब्रह्मांड की विशालता को समझना मुश्किल है। इतने विशाल पैमाने को समझने के लिए हमारे दिमाग तैयार नहीं है, लेकिन हम इसकी कल्पना करने में मदद के लिए तुलनाओं का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि सूर्य को एक वाक्य के अंत में एक बिंदु के आकार तक सिकोड़ दिया जाए। उस पैमाने पर निकटतम तारा लगभग 4 मील दूर होगा। इतना खाली स्थान है। यदि आप प्रकाश की गति से यात्रा कर सकते हैं, तब भी आपको हमारे निकटतम प्रमुख गांगेय पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने में 2 मिलियन वर्ष से अधिक का समय लगेगा। अवलोकनीय ब्रह्मांड व्यास में लगभग 99 अरब प्रकाश वर्ष है। इसका मतलब है कि सबसे दूर की वस्तुओं से हमें जो प्रकाश दिखाई देता है, वह लगभग ब्रह्मांड की पूरी उम्र से यात्रा कर रहा है। सेक्शन 8 अभी भी विस्तार कर रहा है, लगातार बढ़ता हुआ ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में सबसे चौंका देने वाले तथ्यों में से एक यह है कि यह अभी भी विस्तार कर रहा है। इसका मतलब है कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरियां लगातार बढ़ रही हैं। किशमिश वाली ब्रेड पकाने की कल्पना कीजिए। जैसे ही ब्रेड बेक होती है, आटा फैलता है और किशमिश दूर दूर हो जाती है। ब्रह्मांड इसी तरह से विस्तार कर रहा है। यह विस्तार ब्रह्मांड के किनारे पर नहीं, बल्कि हर जगह एक साथ हो रहा है। यह ऐसा है जैसे अंतरिक्ष का ताना बाना ही खींच रहा है, आकाश गंगाओं को अपने साथ ले जा रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार की खोज सबसे पहले 19वीं सदी के 20वें दशक में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने की थी। यह आधुनिक खगोल विज्ञान में सबसे गहन खोजों में से एक है। सेक्शन 9 कॉस्मिक परिप्रेक्ष्य का महत्व। ब्रह्मांड की विशालता को समझने का हमारे दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह एक विशाल और प्राचीन ब्रह्मांड में बस एक छोटा सा कण है। यह एहसास हमारी रोजमर्रा की समस्याओं को छोटा और महत्वहीन बना सकता है। यह हमें प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और आश्चर्य की सराहना करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। ब्रह्मांड का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड में अपने स्थान की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। हम भौतिकी के मूलभूत नियमों और तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं की उत्पत्ति के बारे में सीखते हैं। ब्रह्मांड अंतहीन आकर्षण और प्रेरणा का स्रोत है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारे ग्रह से परे विशाल विस्तार में अभी भी बहुत कुछ खोजा और पता लगाया जाना है।